अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे, और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। उनके बच्चे तक मारने लग गए। और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो इब्री हूं, मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था। अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। मूसा को हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी, एवरीथिंग। मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड।